नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूँ गाइस यहाँ पे एक्साइड इंडस्ट्रीज की। और एक्साइड इंडस्ट्रीज में बात करना इसलिए मुझे लगता है ज़रूरी है। पहला, एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा अच्छा सवाल आया है एक, कि क्या Q4 से पहले एक्साइड में एंट्री लेना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। क्यों है ऐसी बात आपको आगे बताऊंगा। एक साइड में कौन सी वो लेवल है जहां पे कह सकते हैं आप एक बहुत ही ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है वो आपके रिवॉर्ड की तरफ बहुत ज़्यादा है। और तीसरा, ये 160 को इस बार भी दोस्तों क्रैक करके ऊपर नहीं जा पाया है। और जब मेरी लास्ट वीडियो थी मैंने कहा था 160 के आसपास एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है इसका, और वहां से वापस से एक आप कह सकते हैं रिवर्सल आना शुरू हो गया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके मुझे लगता है काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ मिलेंगे। कंपनी के एक्सपेंशन प्लान, जो बैटरी सेक्टर है उसका प्लान, प्लस ईवी को किस प्रकार के झटके लग रहे हैं इस बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ। 0.32%, ये 0.32% की तेजी है दोस्तों। कितनी? 0.32% की तेजी है ये, ठीक है। अब भाई आगे बात करते हैं। पिछले 5 दिन में अगर आप देखेंगे तो जो ऊपरी स्तर है दोस्तों, देखिए 162 के आसपास से वापस से गिरावट हो गई लगभग 3.5% के आसपास की। और देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो 160 है ना, ये अभी भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। स्टॉक इसको तोड़ के ऊपर नहीं जा पाया है इस बार भी। और देखिए जब मैं कहता हूँ 160 रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसका मतलब ये होता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस उसे तोड़ करके एक दिन सस्टेन करना रहता है। ये वो नहीं कर पा रहा है और वापस से गिरावट हो गई है। आप अगर पिछले 6 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे देखिए ये आया, ये 184, वापस से ये 182 और फिर ये गिरावट। और ये देखिए ये जो है ना, ये लेवल्स इसके शॉर्ट टर्म में मैं आपको बता दूं 185 ये नहीं तोड़ पा रहा है। और इसकी जो रैली है दोस्तों, ये जो 190 है ना, बहुत बड़ा हर्डल है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे कि कहाँ से एक साइड में एक बड़ी री रेटिंग जिसे कहते हैं ना, यहाँ से फिर एक रॉकेट हो जाएगा ये, तो ये बहुत दूर है दोस्तों। अभी भी जो ₹212 है ना, आप बल्कि मान के चलिए 210 से लेकर के 215, ये जो लेवल है दोस्तों, जब तक एक साइड ऑन द क्लोजिंग बेसिस इसे तोड़ करके एक दिन सस्टेन नहीं हो जाता, कोई भी एक बड़ी रैली, एक री रेटिंग आप नहीं देखेंगे। हाँ, जो आप ये बीच बीच में एक कहते हैं ना दोस्तों, एक रेंज बाउंड आप देख रहे हैं, और आप देखिए इसका रेंज बाउंड किस तरह हो रहा है। ये निचले स्तरों पे बार बार लगातार पिछले अभी महीनों में देखिए, ये नीचे गया 141, ये नीचे गया था 141। जो निचले स्तर में ₹140 से लेकर के 142 है, ये इसके लिए आप मान के चलिए एक बहुत ही तगड़ा कह सकते हैं सपोर्ट है। और मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, ये मैंने इसके पर वीडियो जब बनाया था ना, मैंने कहा था 142 145 के आसपास इसको जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। देखिए कभी भी अगर आप बॉटम के चक्कर में रहेंगे ना कि भाई बॉटम मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। कोई भी कभी भी बॉटम शेयर में नहीं बना पाता दोस्तों, ये बात आप एक बार याद रखिएगा, ठीक है। और इसलिए इस रेंज में प्लीज अगर आप इसे वॉच लिस्ट में रखिए, वापस से 145 के आसपास आ जाता है, 148 के आसपास, आप इसमें निवेश कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म। मैं फिर कहूंगा फॉर अ लॉन्गर टर्म। देखिए अभी जो मुझे बैटरी सेक्टर में जो मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन है कि भाई क्या Q4 से पहले खरीदारी कर सकते हैं, और मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, अगर जो महंगाई है, जो मटेरियल कॉस्ट है, जो एक्साइड का स्पेशली पिछली बार बहुत हैवी आया था, इसके बॉटम लाइन में डेंट पड़ा था, इसके सेल्स में भी डेंट पड़ा था, यही कारण है कि वहां से उभर नहीं पाया है। हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं, अगर थोड़े बहुत ठीक ठाक भी आ जाते ना रिजल्ट, या आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन थोड़ा नीचे भी आएंगे, स्टॉक में बड़ी गिरावट नहीं होने वाली, क्योंकि बहुत सारी निगेटिविटी बहुत सारी चीज़ों की ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर चुका है, ठीक है। लेकिन देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप अगर करेंगे ना ऐसा कि अगर आप अभी निवेश कर लेंगे और Q4 में थोड़ा बहुत खराब रिजल्ट आया, एक सडन डाउनफॉल शायद हो सकता है 1-2 दिन का, लेकिन वहां से ये ऊपर ही आएगा। आप देखें ये क्वार्टरली रिजल्ट है, पिछली बार जो दिसंबर क्वार्टर आए थे, आप सेल्स के नंबर देखें थोड़े से कमजोर थे 3312 के, ठीक है, कितना 3312। और जो ये कॉस्ट था दोस्तों, आप देखिए जो एक्सपेंसेस थे ना वो बढ़े हुए आए थे,
ठीक है, आपको कम लग रहा होगा, लेकिन आप समझिए ये जो है ना, ये कम था दोस्तों, सेल्स के नंबर ही कम थे। आपको मैं दिखाऊं इसके एक्सपेंसेस कहाँ ज़्यादा थे, वो है ये दोस्तों, क्या, मटेरियल कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट। आप देखिए मटेरियल कॉस्ट 66 से बढ़े 67 हो गए, और आप देखिए एक समय 49% थे, ये कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। और अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं दोस्तों, मुझे एम्प्लॉय कॉस्ट का भी ज़्यादा डर है। आप अगर अभी अदर कंपनीज को देखेंगे ना, तो वो चाहे वो आईटी कंपनीज हो, कल टेक्सटाइल की आई हैं, सब जगह एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं। और अगर इन्हें मटेरियल कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट दुगनी मार पड़ जाती है, और सेल्स भी थोड़े बहुत सबड्यूड रहते हैं, बॉटम लाइन में एक कह सकते हैं आप, एक नई गिरावट, एक नया थ्रेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए एक्साइड में बिल्कुल बुलिश हूँ। देखिए आप समझिए, अभी अभी कंपनी ने 6000 करोड़ में बैंगलोर में एक नया निवेश किया है। एक्साइड इंडस्ट्री बहुत अच्छे अच्छे टाइप्स कर रही है। ये चाइनीज कंपनी के साथ जो ईवी में जो बैटरीज लगते हैं लिथियम आयन, उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही हैं। तो बिजनेस इन लार्ज फॉर्म काफ़ी अच्छा है, वो कोई डाउट नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, अगर सडन गिरावट नहीं सह सकते, मैं अगर आप 150 155 के आसपास लेकर के 52 के आसपास, प्लीज 140 के आसपास हड़बड़ा के एवरेज मत कीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, हमेशा अभी जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, मार्केट चल रहा है, जब तक एटलीस्ट 12% की गिरावट नहीं हो जाए आपके, मैं एटलीस्ट बोल रहा हूँ ना, आपके बाइंग प्राइस से एवरेज करने की हड़बड़ाहट प्लीज मत कीजिएगा। ठीक है, दूसरा, अगर वो जो 12% के आसपास मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो बहुत अच्छे सपोर्ट के आसपास है, तो प्लीज मत कीजिए, क्योंकि अगर वो सपोर्ट टूटता है ना दोस्तों, तो बड़ी तकलीफ होती है। और इसीलिए जो 140 है इसका, ये अभी नियर टर्म में बहुत ज्यादा बड़ा, आप ये कह सकते हैं, सपोर्ट का काम करेगा। और अगर ये तोड़ देता है, मैं आपको यही बता देता हूं, अगर ये टूटता है तो आगे क्या होगा, तो मैं आपको जरा दिखाता हूं, 1 मिनट। ये देखिए एक साइड है, ये 140 जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ये देखिए 140, ये अगर टूटेगा सीधा 130, फिर 121 है। इसीलिए अगर आप 150 के आसपास हैं, प्लीज हड़बड़ाइएगा नहीं। और ये जो 130 है ना दोस्तों, ये क्लासिक और फिबोनाकी दोनों में ही बहुत तगड़े सपोर्ट का काम कर रहा है, और क्लासिक फिबोनाकी में, और इसीलिए 1 रुपीज 130, ये वो रेंज है जहां पे कह सकते हैं आप एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। और देखिए ये ना वीकली बेसिस का है। 140 शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा एक्साइड तोड़ेगा, लेकिन हाँ, अगर आप सोच सकते हैं कि बाजार में गिरावट हो गई, कोई अलग सडन कोई गिरावट हो गई, या इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी बढ़ गई है दोस्तों, और Q4 के रिजल्ट में अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है चीज़ें, और ये लगता है कि एम्प्लॉय कॉस्ट प्लस मटेरियल कॉस्ट, देखिए जब महंगाई बढ़ती है ना, तो एम्प्लॉय जो आपके यहाँ काम करते हैं, आपको वहाँ ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, और ये सब के रिजल्ट में इस बार दिख रहा है दोस्तों, जो पुराने रिजल्ट अभी अभी आए हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट प्लस मटेरियल कॉस्ट भी एक्सपेंसिव होते हैं, तो थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं गिरावट हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर रिजल्ट थोड़े अच्छे आते हैं, तो वापस से एक तेज़ी आ सकती है, और मैं उसके बावजूद भी 190 या 200 के आसपास को से ज़्यादा स्टॉक एक्साइड को भी देखता ही नहीं हूँ दोस्तों। ठीक है, तो यदि प्लीज़ अगर गिरावट हो, 140 के आसपास वापस आए, 135 के आसपास मिले, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा मौका होगा दोस्तों वो खरीदारी का। तो यदि आपको ये मेरी पूरी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।